कलियुग की भविष्यवाणी, हनुमान जी का अद्भुत चमत्कार। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। ये कथा कलियुग के अंत और भगवान विष्णु की दिव्य लीला से संबंधित है। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें छिपे रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। शेषनाग की भविष्यवाणी। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु अपने शेषनाग के साथ क्षीरसागर में विराजमान हैं। शेषनाग के 5 फन हैं और जब समय पूरा होता है तो वे अपनी 5 जीभों से 5 अग्निगोले छोड़ते हैं। यह कोई साधारण अग्निगोले नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाले समय में एक विशाल उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है। वैज्ञानिक इसे एक सामान्य खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। भीषण आपदा का संकेत। शेषनाग द्वारा छोड़े गए 5 में से 4 अग्निगोले ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, लेकिन एक गोला सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ता है। यह कोई मामूली उल्कापिंड नहीं है, बल्कि एक महाविनाशकारी अग्निगोला है जो पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। जैसे जैसे ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, समस्त संसार भय और चिंता से भर उठता है। वैज्ञानिक अपनी तकनीक से इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गोला किसी भी आधुनिक हथियार से नहीं रुकता। धरती पर हाहाकार मच जाता है। हनुमान जी का चमत्कार। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। यह कोई और नहीं बल्कि अजर अमर चिरंजीवी हनुमान जी हैं। हनुमान जी उस आग के गोले की ओर तेजी से उड़ान भरते हैं। जैसे ही वह गोला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, हनुमान जी अपने गदा से उस पर प्रहार करते हैं। गदा के प्रहार से वह अग्निगोला 4 हिस्सों में बंट जाता है। पहला भाग अटलांटिक महासागर में गिरता है, जिससे वहां विशाल सुनामी उत्पन्न होती है। दूसरा भाग भारतीय महासागर में गिरता है, जिससे भारत के समुद्री तटवर्ती शहर जलमग्न हो जाते हैं। तीसरा भाग जापान के समीप गिरता है, जिससे वहां भूकंप और समुद्री तूफान आते हैं। चौथा भाग दक्षिण अमेरिका में गिरता है, जिससे वहां भयंकर प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। हनुमान जी ने पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया, लेकिन इस घटना के बाद भी दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मच जाती है। कलियुग का अंत और एक नया युग। ये घटना केवल एक संकेत थी कि कलियुग का अंत निकट है। जैसे जैसे समय बीतता है, पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं। तभी भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं और अधर्म का नाश करके सत्ययुग की स्थापना करते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर का कोई न कोई रूप हमेशा उपस्थित रहेगा। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण अनंत है, और जब तक वे इस धरती पर हैं, कोई भी संकट हमें समाप्त नहीं कर सकता। समाप्ति पर एक संदेश। ये कथा कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उन रहस्यों में से एक है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे शास्त्रों और संतों के ध्यान में आए भविष्यवाणियों पर आधारित है। जो लोग इसे समझेंगे, वे आने वाले समय के संकेतों को पहचान पाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो इसे सभी के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।